अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इनोवेटर एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल के साथ से आज हमारे पास क्लास 10th सब्जेक्ट है मुताला पाकिस्तान में लेक्चर नंबर 3। टॉपिक है जो हमारे पास हुआ है कोमियानी की पॉलिसी के सनत पर असरात। इससे जो पहले हम ये देख लेते हैं कोमियानी की पॉलिसी है क्या थी, किसने नाफज की, क्या कुछ था। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब 20 दिसंबर 1971 को मुल्क के पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। ठीक है, कब बने? 20 दिसंबर 1971 को। तो उस टाइम मैंने ये लिखा है कि मुल्क के तकरीबन 60% सनती असासे, ये चीज़ आपने पॉइंट नोट करना है, MCQs की नोयत के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। 60% सनती असासे और 80% इंश्योरेंस का कारोबार सिर्फ चंद लोगों, चंद ख़ानदानों के हाथ में था। ठीक है, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा रहा था, बेशुमार मसाइल थे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ तब्दीलियाँ की। उसमें यह था कोमियानी की पॉलिसी के सनत पर असरात क्या थे। कोमियानी की पॉलिसी क्या थी कि ये इन जो सनतों को है और इंश्योरेंस जो कारोबार थे, इनको सरकारी तहवील में लिया जाए और हुकूमत के ख़जाने में जो भी बजट आए वो हुकूमत जो है अफोर्ड करेगी। तो उस टाइम 1972 में सनती को, ये MCQs आ रहा है, फिर सनतों को कौमी तहवील में लेने का ऐलान 1972 में किया गया और सबसे पहले 16 जनवरी 1972 को 11 सनतों को सरकारी तहवील में ले लिया गया था। ठीक है, कोमियानी की पॉलिसी क्या थी कि इन तमाम सनतों को जो है सरकारी तौर पे सरकारी ख़जाने में लेके आ जाएं। ठीक है जी, तो जब ये बना दी गई, ये मामलात हो गए, सनतों को जो अदारे प्राइवेट चल रहे थे, निजी तौर पे चल रहे थे, चंद हाथों में थे, जो इन्वेस्टर थे वो अपना जो दौलत का इर्तिकाज़ वो चंद हाथों तक महदूद था। मुल्क है वो माशी लिहाज से तरक्की नहीं कर रहा था। तो इसमें जब तब्दीली कर दी गई कोमियानी की पॉलिसी के लिहाज से कि जो इन्हें जो है सरकारी तहवील में लिया जाए, तो उसके बाद मुख्तलिफ़ शोबों में, एक ये नहीं सनत को लिया गया, कॉमर्स को भी लिया गया, तिजारत के लिहाज से भी जो भी शोबे थे उन्हें भी ले लिया गया, तो तालीम को भी सनती जो है सरकारी तहवील में ले लिया गया। तो आज हम जो पढ़ेंगे कोमियानी की पॉलिसी के सनतों पर असरात। तो असरात दो तरह के, मुस्बत असरात भी हैं और मनफी असरात भी हैं। पहले जो है मुस्बत असरात कर लेते हैं। अजारादारी का ख़ात्मा, ये हमने पढ़ लिया है कि तकरीबन 60% लोग, चंद लोग जो हैं 60% जो सनते थे उनके मालिक बने हुए थे। तो जब ये सरकारी तहवील में चली गई तो सरकार, हुकूमत ने सरकारी तौर पे चलाया, जो अहल था उसे वहाँ पे लगाया, जो ख़जाना था वो गवर्नमेंट के खाते में आया। तो उस टाइम उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि जो चंद जो बड़े लोग बैठे हुए थे अपनी मर्ज़ी के, उनकी जो अजारादारी का उसका ख़ात्मा हो गया। दूसरा पॉइंट है आपके हमारे पास आ रहा है दौलत की मुनसिफाना तकसीम। ये बात ज़ाहिर है कि मैक्सिमम लोग जो है प्राइवेट चल रही थी, तो चंद लोगों के हाथों में जब ये थी, तमाम माशी लिहाज से बड़े जो शोबे थे वो चंद लोगों के, क्योंकि सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते, अमीर नहीं होते, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास नहीं है। वो जो चंद बड़े लोग बन गए थे उन्हीं के हाथों में जब थी, तो दौलत वो जो गरीब के पास नहीं आ रही थी। मुल्क के मुख्तलिफ जो शोबे थे वो बिल्कुल बैक फुट पर चले गए थे, पीछे हो गए थे। तो जब सरकारी तहवील में ले लिया गया तो उसमें ज़ाहिर बात है हुकूमत ने अपनी तरफ से उस पर टैक्स भी लगाना होता है, लाज़मात जो भी सारे हैं। तो रिज़ल्ट क्या निकला? दौलत की मुनसिफाना तकसीम हर फ़र्द को वो मिलना शुरू हो गई। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है कीमतों में इस्तेहकाम। सनती को कौमी तहवील में लेने से कीमतों में इस्तेहकाम पैदा हो गया, जिससे आम आदमी के मयार ज़िंदगी में भी बुलंद हो गया, जिससे आम आदमी का मयार ज़िंदगी भी बुलंद हो। कीमतों में इस्तेहकाम कैसे आया? सरकारी थी, जो है हुकूमत के अंडर थी, तो उन्होंने सालाना की बुनियाद पर जो है कीमतें जब बढ़ाना शुरू कर दी। जब चंद लोगों के हाथों में थे वो अपनी मर्ज़ी से, हो सकता है 6 माह में 2 बार कीमतों में इजाफा कर रहे होते हैं। तो जब सरकारी तहवील में चली गई तो सरकार ने जो है अपने तरीके से, साल में जैसे हुआ, 6 महीने में हो, जैसे वो एक तरीके से कीमतें बढ़ाना शुरू की। तो कीमतों में जब इस्तेहकाम आया तो जो आम लोग थे जो आगे ख़रीद रहे थे, उन तक पहुंच रही थी चीज़ें, वो उनकी ज़िंदगी हज़ार दर्जे व पहले की निस्बत आसान हो गई और जो चीज़ें हैं वो उन्हें आसानी से मिलना भी शुरू हो गई।
चौथा पॉइंट है हमारे पास फलाह व बहबूद में इजाफा। ये बात ज़ाहिर है कि जब दौलत है बड़ों से छोटों की तरफ स्टार्ट गर्दिश करना शुरू कर देगी, चंद हाथों में मरकूज रहे तो वो मुल्क माशी लिहाज से पीछे चला जाता है। लेकिन जब दौलत चंद हाथों के बजाय सब लोगों के में जो है आगे ट्रांसफ़र होती जाए, तरसील उसकी होती जाए, तो तमाम लोग जो है वो माशरा वो मुल्क जो है तरक्की की तरफ गामजन होता है। एक आम आदमी है उसका मयार ज़िंदगी बुलंद होता है, मुल्क है उसको भी फ़ायदा होता है, जो उसमें कारोबार करने वाले हैं, जो मज़दूर तबका उसमें काम कर रहा है उसको भी फ़ायदा होता है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि फ़लाह व बहबूद में इजाफ़ा होता है, चाहे मुल्की लगा लें चाहे अवामी लगा लें, हाल हाथ से उस इलाके की अवाम भी फ़लाह व बहबूद की तरफ रवाना होती है। अब इसके मनफी असरात की तरफ आ जाते हैं, बदनवानी में इजाफ़ा। सनतों को कौमी तहवील में लेने से सनतों का इंतज़ाम सरकारी एहलकारों के हाथों में चला गया, जिसकी वजह से माली बदनवानी में इजाफ़ा हो गया। ये बात अक्सर देखने में आ रही है कि एक जो है प्राइवेट तबका, प्राइवेट जो कारोबार है हमारे, जो भी निजी शोबे चल रहे हैं, वहाँ पे जो है थोड़ा काम और तरीके से किया जाता है। जब सरकारी शोबे में आ जाएं वही लोग वो लापरवाही से काम करेंगे, तो लोगों में ये जो है बदगुमानी पैदा होगी। ये जो है चीज़ें तमाम जो शोबे थे सरकारी तौर पे दिए हुए, कौमी तहवील में लिए हुए, और वो जो है ना माशी लिहाज से पीछे चले गए। लोगों ने मेहनत करना छोड़ दी, उन्हें ये समझा कि ठीक है ये सरकारी खाते में चल रहा है, मुल्क अगर नुकसान हुआ तो उनका होगा, हमें तो तनख्वाह मिल रही है, हमें क्या प्रॉब्लम है इसमें मेहनत करने की, सिर खपाने की। तो क्या जो वो शोबे थे वो बदनवानी का शिकार हो गए। दूसरा पॉइंट है हमारे पास पैदावार में कमी। ठीक है, अब एक प्राइवेट निजी मुलाजिम है, वो काम जो है उसके सर पे वो डंडे वाले खड़े हैं, वो काम ज़्यादा तेज़ी से कर रहा है। वही काम जब खाता सरकार में चला जाए सरकारी तौर पे, तो वो उन लोगों ने आराम प्रस्त हो गए, काम चोरी शुरू कर दी। तो रिज़ल्ट क्या निकला कि वही जो सनतें हैं वो 50% तैयार कर रही थी, तो वही सनतें 20% पे आके खड़ी हो गई। नतीजा क्या निकला, लोगों तक वो चीज़ें पहुँचने में दुश्वारी आई, कभी पहुंची कभी ना पहुंची। अवाम में जो है ये एक बदनवानी पैदा होगी और पैदावार में भी कमी होगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सनतों को भी है, हुकूमत को भी हर लिहाज से परेशानी का सामना करना पड़ा। तीसरा पॉइंट है हमारे पास बीमार सनतें। बीमार सनतें, बीमार सनतें कौन सी थी? पुरानी मशीनरी, सनती मशीनरी को मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से बीमार सनती यूनिटों की तादाद में इजाफा होगा। बीमार सनती यूनिट जो थे उसमें इजाफा हो गया। मज़दूरों की अदम दिलचस्पी, चौथा पॉइंट है मज़दूरों की अदम दिलचस्पी। मज़दूरों की अदम दिलचस्पी की वजह से सनतों से इसके इस्तेदाद के मुताबिक काम नहीं लिया जा सका, जिसकी वजह से माशी तरक्की का पहिया इंतहाई सुस्त रफ्तारी का शिकार हो गया। वही मुलाजम जो एक निजी शोबे में काम कर रहे थे, निजी सनत में काम कर रहे थे, बेहतरीन काम कर रहे थे, जब सरकारी शोबे में आ गए उन मज़दूरों ने काम चोरी शुरू कर दी। ठीक है, अभी वो देखने वाला कोई नहीं है, काम चल रहा है। अगर दिन में 8 घंटे काम करना ठीक है, 6 घंटे काम कर लेते हैं, 8 बजे जाना 10 बजे चले जाते हैं, खैर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये काम मज़दूरों ने शुरू कर दिया, काम चोरी शुरू कर दी, काम वक्त पे ना किया, तो क्या हुआ, जो माशी लिहाज से ये माशरा पीछे चला गया, मुल्क पीछे चला गया। निजी शोबे की हौसला शिकनी। अब जब ये सनतें सारी निजी शोबे की हौसला शिकनी, हौसला शिकनी क्या, बददिल हो जाना, ठीक है, पीछे हो जाना। सनतों को कौमी तहवील में लेने से निजी शोबा की हौसला शिकनी हुई, जिसकी वजह से सरमायाकारी में बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हो गई। सरमायाकार जो लोग थे, जो इन्वेस्ट कर रहे थे, जब यही सनतें सरकारी तहवील में चली गई तो वही 60% जो लोग थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी। तो सारी एक साथ हुकूमत भी नहीं कर सकती थी। नतीजा क्या निकला कि निजी शोबे की हौसला शिकनी है, वो भी पीछे चले गए, हुकूमत को भी नुकसान हुआ, उसमें जो काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान हुआ, और जो लोग हैं आगे
जिन्होंने इस्तेमाल चीज़ें करें उनको भी वो तरसील मुनासिब ना पहुँच सकी, इसकी वजह से नुकसान। कोई भी चीज़ होती है उसके पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, नेगेटिव भी पहलू होते हैं। एक बार हम फिर उसे रिपीट कर लेते हैं। कौमियानी की पॉलिसी के सनत पर असरात। 1971 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने तो उन्होंने चंद इस्लाहात नाफज की हर शोबे में। तो सनत के शोबे में क्या, मुल्क के 60% सनती असासे और 80% इंश्योरेंस का कारोबार चंद हाथों में था, तो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, 1972 में सनत को कौमी तहवील में लेने का ऐलान किया। 16 जनवरी 1972 को 11 सनत को कौमी तहवील में लिया गया। अब जब ले लिया गया उसमें काम शुरू हो गया। उसके असरात क्या हुए? पहला असरा इजारादारी का खात्मा। आपने ये पॉइंट नोट कर लेना है। क्वेश्चन आपका ये, आप स्केच बना लें तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। MCQs ये आपके बन रहे हैं, ठीक है जी। ये भी और ये भी, ठीक है जी। ये 2-3 MCQs भी बन रहे हैं, तो ये भी आपने तैयार करना है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कब बने या कौन थे मुल्क के पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपने ये MCQs के तौर पे भी तैयार करना है। सबसे पहले ये आप पॉइंट तैयार करेंगे, उसके बाद आपको तैयारी में आसानी रहेगी। ये मुस्बत असरात हैं, मनफी असरात हैं। इजारादारी का खात्मा, दौलत की मुनसिफाना तक़सीम, कीमतों में इस्तेकाम मीना एक जगह ठहर जाना, फलाह बहबूद में इजाफ़ा और मनफी बदनवानी में इजाफ़ा, पैदावार में कमी, बीमार सनतें, मज़दूरों की अदम दिलचस्पी और निजी शोबे की हौसला शिकनी। निजी शोबे कौन से होते हैं? ये जो प्राइवेट शोबे होते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यही है। सबसे पहले आपने इसे सुनना है, साथ साथ अपने रजिस्टर पे ये पॉइंट्स भी नोट कर लेने हैं। उसके बाद जब आप तैयार करेंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।